स्टार्ट करो। कल के वीडियो में मैंने 35 क्वेश्चन तक करा दिए थे, आज अपन 36 से लेके 52 तक चलेंगे। सारे क्वेश्चन हम करा रहे हैं, आप एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखते चलना। और ये वीडियो जो है वो यूट्यूब पे भी डल जाएगा, तो आप कोशिश करना कि लिखने का कोशिश कम से कम करना, प्रयास कम करना कि आप लिखाई ज्यादा करो, समझने पे फोकस ज्यादा करो। लिखा है 2 की पावर x माइनस 1, ठीक है, प्लस 2 की पावर x प्लस 1 बराबर में 320 लिखा है। ध्यान देना बेटा, इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर x गुणा 2 की पावर माइनस 1, प्लस इसको लिख दिया मैंने 2 की पावर x गुणा 2 की पावर प्लस 1 बराबर में मैंने 320 लिखा। ध्यान देना बेटा, यहां से मैंने 2 की पावर x कॉमन ले ली, 2 की पावर माइनस 1 को क्या हम 1/2 लिख सकते हैं, और ये 2 की पावर 1 मैंने ज्यों के त्यों लिखा, बराबर में चल रहा है 320। ये 2 की पावर x में 2 में 1/2 जोड़ोगे तो 5/2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2 बराबर में 320 चल रहा है। ध्यान देना बेटा, 5 से 320 काटे, 5 छक्का 30, 2 बचेंगे 20, 5 चौक है, ये 2 उधर चला जाएगा। 2 की पावर x बराबर, ये 2 उधर जाएगा तो 64 दूनी 128 हो जाएगा क्या? ठीक भाई, अब मैं यहां लिख रहा हूं 2 की पावर x बराबर 128, 2 की पावर 7 होता है क्या? ठीक है, और 2 से 2 और x का मान कितना आ जाएगा? ये सवाल का आंसर उतार लो। 2 की पावर 6 का मान 64 होता है, 2 की पावर 7 का मान 128 होता है, 2 की पावर 8 का मान 256 होता है, 2 की पावर 9 का मान 512 होता है, 2 की पावर 10 का मान 1024 होता है। ठीक है, तो ये 2 की पावर मैंने पूरी लिखाई है, अगर आपको याद नहीं होंगी तो आप नहीं कर पाओगे। याद करो, जिस दिन मैंने ये चैप्टर शुरू किया था मैंने पहले ही दिन लिखाई थी घातें, याद है? और मैंने पहले ही दिन क्या कहा था आपसे कि अगर आपको घातें याद नहीं होंगी तो आप तोड़ ही नहीं पाओगे। जैसे अगर आपको ये नहीं पता कि 128 2 की कितनी पावर होती तो आप इस सवाल को कर पाते? यहीं रुक जाते बस। अगर आपने याद कर ली होंगी वो पावर, तो 2 की पावर 7 का मान 128 होता है, 2 से 2 कट जाएगा, x का मान 7 आएगा। इसलिए मैंने पहले दिन जिस दिन घातांक करनी शुरू किया था उसी दिन ये कह दिया था कि बेटा आपको घातें याद करनी पड़ेंगी। आ जाओ बेटा। जो बच्चे नहीं आ रहे थे अभी 2-3 दिन से, उन्हें बता देना यूट्यूब पे 3 वीडियो डले हैं मैथ के, सो पढ़ लें वहां से। 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/8 की पावर बेटा x माइनस 3। अभी मैंने सवाल उतारा, सवाल को सॉल्व किया ही नहीं है, ध्यान देना। 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल टू 1/2 की पावर 3x माइनस के 9। ये समझ में आया क्या? क्या सब लोगों को ये बात समझ में आई? बेटा 8 को लिखेंगे हम 2 की पावर 3 और 3 का अंदर गुणा करेंगे, सो ये हो जाएगा 3x माइनस के 9। फिर ध्यान देना, मैं एक लाइन और अच्छी कर रहा हूं, ध्यान देना आप सब लोग। 2x माइनस 1 इक्वल टू, ये 2 की पावर 3x माइनस 9 है, अगर इसको मैं पलटता हूं तो घात के चिन्ह बदल जाते, जानते हो? तो 3x का हो जाएगा माइनस का, और माइनस के 9 का हो जाएंगे प्लस के। प्लस की चीज माइनस की हो जाती है, माइनस की चीज प्लस की हो जाती है, कब? जब संख्या को पलटते हैं तब। बहुत बढ़िया। ये 2 से 2 इधर लिखा है 2x माइनस 1 इक्वल टू माइनस के 3x प्लस के 9। 3x इधर लाओगे तो 3x में 2x जुड़ जाएगा तो कितना x हो जाएगा? 5x। माइनस के 1 उधर जाके जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 10, और 5 से 10 कट जाएगा तो x का जो मान आएगा वो कितना आएगा बेटा? 2। ये सवाल का आंसर है, उतार लो। भी बढ़िया है, ध्यान दो बेटा। हाँ कर लो। इस सवाल को देखो ध्यान से सभी बच्चे। घातांक करनी का एक सवाल जो है ना, ये बेहतरीन सवाल है। इस सवाल में अपन को तोड़ना पड़ेगा,
मैं कोशिश कर रहा हूं, ध्यान देना कितने जल्दी इस सवाल को कर सकते हैं। 3 की पावर n प्लस 2 है, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 2, ठीक भाई, माइनस। इसी प्रकार से 3 की पावर n प्लस 1 था तो मैंने उसको भी लिख दिया 3 की पावर n इंटू 3 की पावर 1 अपॉन, नीचे भी यही हो जाएगा 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 4 प्लस 3 की पावर n गुणा 3 की पावर 1, बराबर में तो क्वेश्चन टैग है तो अपन सॉल्व करेंगे, वही आंसर आएगा। ऊपर से बेटा मैंने 3 की पावर n कॉमन ले लिया, 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9 और 3 की पावर 1 का मान कितना होता है 3, लिख दिया मैंने। नीचे भी मैंने 3 की पावर n को कॉमन ले लिया, 3 की पावर 4 का मान 81 होता है प्लस 3 की पावर 1 का मान तो 3 ही आएगा। 3 की पावर n से 3 की पावर n, 9 में से 3 जाएगा 6 बचेगा और 81 और 3 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 84। ठीक है, बोलो यही आएगा क्या, जल्दी बोलो। अब अपन को कुछ नहीं करना, बस इसको काटना है, 6 से काट दो, 6 एकम 6, 2 बचे 24, 6 चौके 24, 4 छंग 84 आएगा, तो 1/14 आंसर आ रहा है। क्या आंसर 1/14 आ रहा है, ये सवाल का आंसर। तो बस पहले घातों को अलग अलग करो, कॉमन लो और छोड़ दो, ये अलग बन जाएगा वीडियो। ठीक, ठीक। मैं यहाँ एक बार सवाल को नोट कर रहा हूँ, फिर इसका वीडियो बनाना है, रील फिर उस समय चालू करना है इसकी। मैं सवाल को एक बार पहले लिख रहा हूँ, n गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर माइनस के n/2 की पावर माइनस के 2, क्या बेटा, माइनस 27 की पावर n बटे 3 की पावर 3m गुणा 2 की पावर 3 और बराबर में भी लिखा है 1/27। ठीक है, और हमें मान जो निकालना है वो m माइनस n का मान निकालना है कि m माइनस n का मान क्या होगा। अब इस समय से टाइम शुरू करना, ठीक है। देखो ध्यान दो, ये सवाल वास्तव में कठिन है और थोड़ा टाइम लगेगा इस सवाल को सॉल्व करने में। मैं एक एक स्टेप बारीक बारीक से कर रहा हूं, आप एक एक देखते चलना और आप ध्यान देना इस सवालों को। मैं पहले से इस चीज को यहां से हटा दूं, ऑप्शन को, क्वेश्चन को थोड़ा सा हटा दिया जिससे बोर्ड पूरा खाली मिल जाए हमें। अच्छा, अब एक एक स्टेप पे ध्यान देना। इस 9 को हम 3 की पावर 2n लिख सकते हैं क्या, एक एक लाइन लिख रहा हूं। मैंने 9 को लिख दिया 3 की पावर 2n गुणा 3 की पावर 2 मैंने ज्यों के त्यों लिखा गुणा। अच्छा एक बात बताओ, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और ये वाले 2 से ये वाला 2, क्योंकि घात का घात में गुणा होता तो ये भी बचेगा 3 की पावर n माइनस ये 27 को लिख दिया मैंने 3 की पावर 3n। बोलो कोई दिक्कत है क्या, बटे नीचे लिखा था 3 की पावर 3m गुणा 2 की पावर 3। बोलो यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। बराबर में लिखा है 1/27 तो मैंने 27 को लिख दिया 3 की पावर 3। यहां तक किसी को कोई दिक्कत। अब अच्छा दिमाग लगाना, ये 3 की पावर 2n है, ये 3 की पावर n है, तो ये मिला के कितना हो जाएगा 3 की पावर, मैं मार्कर चेंज करके इसको व्हाइट करता हूं समझ में आएगा, 2n और n मिलाकर कितना हो जाएगा 3 की पावर 3n इंटू 3 की पावर 2 का मान कितना होता है 9 माइनस 3 की पावर 3n मैंने ज्यों के त्यों लिख दी, इससे हम बोले ही नहीं अभी, बटे 3 की पावर 3m में ही मैंने ज्यों के त्यों लिख दी गुणा 2 की पावर 3 का मान मैंने 8 लिख दिया और बराबर में लिखा मैंने 1/3 की पावर 3। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी बच्चे को। आगे बढ़ते हैं, ध्यान दो। अच्छा एक बात समझो, इस वाले पद में से और इस वाले पद में से अगर मैं 3 की पावर 3n कॉमन ले लूं तो कोई दिक्कत है क्या। मैं फिर कह रहा हूं आपसे, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा, एक एक बात को बहुत अच्छे समझना। 3 की पावर 3n मैंने ले ली कॉमन, तो यहां बचेगा कितना 9 और यहां कितना बचेगा 1, यहां से ये पूरा चला जाएगा तो 1 बचेगा, बटे नीचे लिखा था 3 की पावर 3m गुणा 8 और बराबर में ये 1/3 की पावर 3 था, ऊपर जाएगा तो 3 की पावर -3 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है। अच्छा ध्यान दो, 9 में से 1 जाएगा तो 8 ही तो बचेगा, तो 8 से 8। अच्छा ऊपर 3 की पावर 3n है, अगर हम इसको ऊपर ले जाएं तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3n गुणा 3 की पावर 3m, वो भी कहेंगे माइनस के। ये बात जानते हो, अगर संख्या को ऊपर ले जाओगे तो घात का चिन्ह बदल जाएगा। बराबर में चल रहा था 3 की पावर -3। आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ेंगी लेकिन ये जुड़ नहीं पाएगी क्योंकि माइनस की है, तो हो जाएगा 3 की पावर 3n माइनस के 3m। ठीक है,
बराबर में चल रहा है 3 की पावर माइनस के 3, ये वाले 3 से ये वाला 3, इसको दोबारा मैं ज्यों के त्यों लिख रहा हूं 3n माइनस के 3m बराबर में माइनस के 3। ध्यान देना, यहां से सब जगह से मैंने क्या कर दिया, 3 का भाग दे दिया। जब मैं 3 का भाग दूंगा तो ये बचेगा n माइनस m बराबर माइनस के 1। बोलो यही बचेगा क्या भाई? इसमें 3 का भाग दे दो, इसमें दे दो, इसमें दे दो, तो ये बचेगा n, ये बचेगा m और ये बचेगा केवल माइनस का 1। अब मेरी बात सुनो, ये n माइनस m का मान आया जबकि उसने पूछा था m माइनस n का, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पलटना पड़ेगा। जो m माइनस की थी वो काय की हो गई प्लस की, जो n प्लस की थी वो काय की हो गई माइनस की, और जो माइनस का 1 था वो काय का हो जाएगा प्लस का। मैंने क्या कर दिया, पूरे में माइनस चिन्ह का भाग दे दिया, तो m माइनस n का मान प्लस का 1 आ गया। ये सवाल का आंसर है। अब आप नोट कर लो, बेहतरीन सवाल था ये, और मैंने इस सवाल को एक एक स्टेप मैंने किया है। अगर आप थोड़ा जल्दी करते तो बहुत सारे स्टेप कम हो जाती। जैसे मैं बिल्कुल एक एक चीज उतार रहा हूं, एक एक लिख रहा हूं, ये भी था तो मैंने इसको ज्यों के त्यों लिखा, एक एक लाइन आपको समझ में आ जाए इसलिए मैंने एक एक स्टेप लिखा है भाई। ठीक, बहुत अच्छे से सवाल को समझ लो, बढ़िया सवाल है। स्टॉप कर दूं, क्या कर दूं, रुको मैं कर रहा हूं, तुम लोग दिमाग लगाना। मैं कुछ चीजें ऐसी में सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान दो। अगर मैं यहां से बाई एलसीएम लूं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई प्लस 1 अपन बाई नहीं होगा, तो मैंने पहली स्टेप को सॉल्व वहीं कर दिया, एक्स वाई प्लस 1 अपॉन बाई की पावर है a, ठीक है, इनटू इसी प्रकार से मैं उसको भी सॉल्व करूंगा तो हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 बटे बाई की पावर कितनी है बेटा b, बटे ये हो जाएगा नीचे एक्स एलसीएम आएगा तो ये भी हो जाएगा एक्स वाई प्लस 1 बटे एक्स की पावर b गुणा नीचे एक्स फिर एलसीएम आ जाएगा और ये भी हो जाएगा एक्स वाई माइनस 1 की पावर b, है ना, बटे में एक्स चलेगा। अच्छा, पहले वाले में a पावर थी, यहां कोई दिक्कत नहीं है, लो मैंने a कर दी। अब अच्छा एक बात बताओ, मैंने आपको नियम बताया कि घात अगर अटे वटे में है तो वो दोनों पे चढ़ेगी, कद्दू कटेगा, ये घात इस पे भी है और इस पे भी है। अब मैं दो लाइनें एक साथ सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना आप लोग। इस चीज को मैंने लिख दिया एक्स वाई प्लस 1 की पावर a बटे बाई की पावर a, अलग अलग पावर खुल दी, दिख रहा है सब लोगों को। इसी प्रकार से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, कुछ बच्चे साथ में उतार रहे हैं, मत उतारो भाई, क्यों उतारने में लगे हो, समझने पे फोकस करो भाई। बाई की पावर b इनटू इधर में पावर खोल भी रहा हूं और उसको ऊपर ले जाके पलट भी रहा हूं, कर दूं साथ में, समझ में आ जाएगा। जब ये a बटे में था, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो x ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आ जाएगा एक्स वाई प्लस 1। बटे के बटे में कोई चीज होती ऊपर जाके पलट जाती है, बात ध्यान है। ये ऐसा था, ऊपर जाके पलट जाएगा तो x ऊपर पहुंच जाएगा और ये चीज नीचे आ गई। पहले बोलो इतना क्लियर है। अब पावर a चढ़ी थी तो पावर a भी चढ़ा देंगे हम लोग, इस पर पावर a हमने अलग चढ़ा दी और इस पर पावर a अलग चढ़ा दी, इनटू इसी प्रकार से इसको भी कर देंगे, x की पावर b अलग कर दी और बटे में एक्स वाई माइनस 1 की पावर b हमने अलग कर दी। अब कट जाएगा, ध्यान दो बेटा, एक्स वाई प्लस 1 की पावर a है, इससे ये वाली कट गई, देखो ध्यान से, एक्स वाई माइनस 1 की पावर b है, इससे ये कट गई। बोलो कोई दिक्कत है, इसकी पावर a है और इसकी पावर a है, तो दोनों को साथ में कर रहे हैं हम, ध्यान देना। x बटे बाई की पावर a हमने अलग कर दी, गुणा इसकी पावर b है, इसकी पावर b है, तो मैंने इसको भी लिख दिया x बटे बाई की पावर b। यहां तक कोई दिक्कत? अब फिर से ध्यान दो, आधार समान है, बीच में गुणा क्वेश्चन लगो तो घाते हैं, फिर लिख लो एक बार और, तो ये हो जाएगा x बटे बाई की पावर a प्लस b। ये सवाल का आंसर है, उतार लो, बढ़िया सवाल है भाई, a प्लस b पहले ही आंसर आ गया। चालू करो, ये सवाल इतना खास नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये सरल है। ध्यान दो, ये सवाल ऐसा मैं कर चुके हैं अपन, x की पावर b माइनस सी, b प्लस सी, क्या ये b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर नहीं हो जाएगा, गुणा x की पावर c माइनस ए, सी प्लस ए, ये क्या ये c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर नहीं होगा, इनटू x की पावर a माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ फॉर्मूला ध्यान आ रहा है, a प्लस बी a माइनस बी होता है, तो फॉर्मूला क्या है बेटा, a स्क्वायर माइनस, दो संख्या एक बार प्लस में एक बार माइनस में होती तो फॉर्मूला बनता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला मैंने सब जगह लगा दिया, आधार समान है, बीच में गुणा लगा है, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये x की पावर डायरेक्ट हो जाएगा b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सब कट जाएंगे। देखो कट गए क्या, कटे नहीं आज, घट गए, और घटे हुए के बाद क्या बचो, और किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान कितना आएगा। और अब ज्यादातर क्वेश्चन के आंसर एक ही आने, याद रखियो।
आंसर 1 पुट करो। चलो भाई लगाओ भैया, एक आंसर है, रोक दो। अब मैं बता दे रहा हूं वो लाइन क्या बढ़ी और आंसर इसका भी बनाएगा। भाई ध्यान दो, ये x की पावर a बटे x की पावर b है। तुम्हें पता है कि भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते x की पावर a माइनस b? जल्दी बोलो। मैं इस चीज की बात कर रहा हूं, केवल इसकी, मैं इतने की बात कर रहा हूं। क्या इस चीज को हम ऐसा लिखेंगे x की पावर a माइनस b? क्यों लिखेंगे? क्योंकि दोनों क्या है, भाग में, और भाग में घातें क्या होती हैं, जो b ऊपर जाएगा तो a माइनस b हो जाए, और जाके ऊपर a प्लस b तो चल ही रहा हो तो, ठीक है। इसी प्रकार से ये वाली इक्वेशन हो जाएगी x की पावर b माइनस c, और ये हो जाएगा b प्लस c। इसी प्रकार से आगे भी हो जाएगा बेटा c माइनस a और c प्लस a। और इसके पहले वाला सवाल ऐसा ही तो था, याद आ रहा है क्या? अब इनका गुणा हो जाएगा, जुड़ जाएगा, और x की पावर 0 बचेगा, और मान कितना आएगा? तो इसमें कुछ भी नहीं है, आप मत लिखो, बस इतना अगर चाहो तो एक लाइन बना लेना बस। यह सवाल है, कर लेना नोट इसको भी। मैं टाइम कम ले रहा हूं, डायरेक्ट कर रहा हूं। ये पहले ध्यान दो, इस चीज को जब आप सॉल्व करोगे तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर जाके a माइनस बी। तो ये लिखा मैंने x की पावर a माइनस बी, और गुणा में 1 बटे ए भी तो चल ही रहा था, ठीक है। ये पहले समझ में आया, x की पावर a माइनस बी कैसे होगा, यहां से होगा, और इनटू में 1 बटे ए भी चल रहा है। अच्छा तुम अब देखो, मैं यहां एक लाइन और कम कर रहा हूं, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो a माइनस बी बटे ए भी नहीं हो जाएगा। तो मैंने इसको डायरेक्ट लिख दिया, मैंने इसको ऐसा लिख रहा हूं, ऊपर हो गया a माइनस बी बटे ए बी। बोलो यहां समझ में आया? सेम टू सेम आगे चलेगा, ये x की पावर बेटा b माइनस सी होगा और ऊपर गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b माइनस सी बटे बी सी। इसी प्रकार से ये वाली लाइन हो जाएगी बेटा x की पावर c माइनस a बटे सी है। बोलो यहां तक कोई डाउट है? आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो x की पावर इकट्ठी लिख दो, a माइनस बी बटे ए बी प्लस b माइनस सी बटे बी सी प्लस c माइनस a बटे सी है। अब फिर ध्यान देना बेटा, ए बी बी सी सी ए का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा, ए बी सी। कितना आएगा? ए बी से ए बी कट जाएगा तो ऊपर सी का गुणा हो जाएगा इनमें, तो ध्यान देना मैं सी का गुणा कर रहा हूं। फिर ध्यान दो, ए बी से ए बी कट जाएगा, सी का गुणा अंदर करो तो हो जाएगा ए सी माइनस बी सी। ए सी माइनस बहुत बड़ा जाएगा बी ए, प्लस बी सी से बी सी कट जाएगा तो ए का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बी माइनस ए सी, प्लस सी ए से सी ए कट जाएगा तो अंदर बी का गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बी सी माइनस ए बी। बोलो कोई दिक्कत? अब ये कट जाएगा, देखो ये प्लस के ए बी से माइनस का ए बी, माइनस के ए सी से प्लस का ए सी, माइनस के बी सी से प्लस का बी सी, और कटा नहीं है, घट गया, और घटकर क्या बचेगा, और जीरो में किसी का भी भाग दोगे तो भी क्या हो जाएगा। तो ध्यान देना बेटा, तो ये हो जाएगा x की पावर 0 और इसका मान कितना आएगा, लगा लो भैया, आंसर 1 है। ये सवाल तो और ज्यादा खतरनाक है, और इस सवाल के लिए पहले मुझे सवाल की एक लाइन लिख लेने दो, उसके बाद चलो तुम यहीं से शुरू करो, चालू करो। पहले ध्यान दो, हम क्या इसको ऐसा रख सकते हैं, x की पावर b माइनस सी, ये b बटे सी था तो b माइनस सी हो जाएगा, और कोष्टक के अंदर क्या लिखा है, b प्लस सी माइनस ए, यही लिखा है ना बेटा, लिख दिया मैंने। अगली बात पे आओ, अगला लिखा है x की पावर c माइनस ए, और कोष्टक के अंदर क्या लिखा है, c प्लस ए माइनस बी, यही लिखा है ना, इनटू फिर है x की पावर a माइनस बी, और अंदर है बेटा a प्लस बी माइनस सी, यही है। अच्छा एक बात देखो, अब यहां 2 लाइनें हैं, मैं एक ही लाइन में सॉल्व कर रहा हूं, एक ही लाइन में सवाल को खत्म कर रहा हूं। पहले 2 लाइनें कौन सी हैं, इस देखो समझो, पहले इस b का गुणा पूरे में करना पड़ेगा और c का गुणा पूरे में करना पड़ेगा, तो x की पावर गुणा करके लिखोगे, फिर इसी प्रकार से इसका गुणा करोगे x की पावर लिखोगे, फिर इसी प्रकार से इसका गुणा करके x की पावर लिखोगे, फिर आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी तीनों की। तो हम क्या कर रहे हैं, ये बीच की लाइन खा रहा है इकट्ठा, जुड़ गुणा भी कर रहा है और जुड़ भी रहा है, कर दें, ध्यान दीजिए सब लोग। हम दोबारा नहीं समझा, आप पेन कॉपी डाउन करो, बोर्ड पे देखो, जो बना दी हमने x इतनी बड़ी बनाने पड़ेगी क्या, ये बहुत लंबी घात आएगी। अब देखा चलियो, कटने सब है, जाना तो दुनिया में सबको मन नहीं है, लेकिन जी तो जिएंगे तो सही। आ जाओ, ध्यान दीजिए, b को b में गुणा करोगे तो क्या हो जाए, बी स्क्वायर, दिखा रहा हूं सबको, b को c में करो तो जी होगा प्लस के बी सी, फिर b को a में करोगे तो माइनस के ए बी, अब बेटा माइनस के c को b में करोगे तो माइनस के बी सी,
माइनस के सी को प्लस के सी में करोगे माइनस के सी स्क्वायर, माइनस के सी को माइनस के ए में करोगे तो प्लस के ए सी। पहले बोलो जो गुणा होगा, जो वाला गुणा होगा, ठीक है। अब जब वाले गुणा के लाने पहले क्या लगाना पड़ेगा, प्लस क्वेश्चन। समझ में आ रही? अब देखो पहले जा सवाल को हटा दें हम, या तो जा ऊपर करने रहे, कई गुणा बहुत बड़ा होने बेटा। अब देखो जाको गुणा कर रहे, सी को सी में गुणा करो सो जो होगा सी स्क्वायर, सी को ए में करो सो जो होगा प्लस के ए सी को बी में करो सो माइनस के बी सी, माइनस के ए को सी में करो सो माइनस के ए सी, माइनस के ए को प्लस के ए में करो सो माइनस के ए स्क्वायर, माइनस के ए को माइनस के बी में करो सो प्लस के ए बी। बोलो यहां तक कौन दिक्कत? अब फिर लगेगा प्लस, अब जो बारी घात को गुणा कर रहा है, ए को ए में करोगे सो ए स्क्वायर, ए को बी में करोगे सो प्लस को ए बी, ए को सी में करोगे सो माइनस के ए सी, माइनस के बी को ए में करोगे तो माइनस के ए बी, माइनस के बी को प्लस के बी में करोगे तो माइनस के बी स्क्वायर, माइनस के बी को माइनस के सी में करोगे तो प्लस के बी सी। बोलो कोई दिक्कत? अब अच्छा काटा पीटी देखियो, हम काटा पीटी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए सब लोग। जे माइनस के ए बी जे प्लस के ए बी कट जाएगा। अच्छा जे माइनस के बी स्क्वायर है और इतने कहता हूं प्लस के बी स्क्वायर है, देखो जे कट गए, जे प्लस के बी सी हैं जे माइनस के बी सी कट गए, जे माइनस के सी स्क्वायर हैं जे प्लस के सी स्क्वायर कट गए, ठीक है। जे माइनस के ए बी से जे प्लस के ए बी कट गए, ठीक है। जे प्लस के ए सी से माइनस के ए सी कट गए, जे प्लस के ए सी से माइनस के ए सी कट गए, जे माइनस के बी सी से प्लस को बी सी कट गए, जो माइनस को ए स्क्वायर से प्लस को ए स्क्वायर, कुछ बचा गया? सब कट गए और एक्स की पावर बचो रहेगा 0 और जाको मान कितना हुए अब उतार लो, चालू करो, ध्यान दो बेटा। 1/1 प्लस एक्स की पावर v अपॉन एक्स की पावर a प्लस एक्स की पावर c अपॉन एक्स की पावर a। अच्छा ध्यान से देखो, ये भाग में अगर हम इसको सॉल्व करते तो b माइनस ए ही तो होता। अरे बोलो यार, इसी प्रकार से ये एक्स की पावर सी एक्स की पावर b मैंने अलग अलग किया, अगर मैं इसको सॉल्व करता तो c माइनस ए नहीं होता। याद करो पहले दिन जिस दिन मैंने नियम बताए थे, आपसे मैंने क्या कहा था, नियम दोनों साइड से याद करना कि भाग की चीज को माइनस में तो लिख सकते हैं, लेकिन माइनस वाली चीज को दोबारा से भाग में लिखने का भी कला तुम्हें आने चाहिए। समझ पा रहे हो मेरी बात? अब देखो इस सवाल का मैं बिल्कुल शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं, दूसरी स्टेप और तीसरी स्टेप में लिखता ही नहीं हूं, तब भी आंसर आएगा, ध्यान देना। केवल इसको ही सॉल्व कर लो, 1/, अच्छा नीचे से x/a एलसीएम आ जाएगा क्या? जैसे इसके बटे में कुछ भी नहीं है तो 1 है, केवल इस पर फोकस करो सब लोग। यहां x की पावर a, यहां भी x की पावर a, तो x की पावर a मैंने एलसीएम ले लिया, x की पावर a का 1 में गुणा करोगे तो हो जाएगा x की पावर a, ये जो कहता हूं बचेगी x की पावर b और ये बचेगी x की पावर, बटे के बटे में कोई चीज होती तो कहां पहुंच जाती है, ये ऊपर पहुंच जाएगी, तो हो जाएगी x की पावर a अपॉन x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर, जैसा यहां हुआ ना वैसे यहां भी होगा। पता है यहां क्या बचेगा, यहां पहुंच जाएगी x की पावर b और नीचे यहां भी ऐसा ही आएगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर। जैसे मैंने एक लाइन सॉल्व की ऐसे तुम बीच की लाइन सॉल्व कर लोगे, और आगे तीसरी लाइन जो होगी उसमें x की पावर c ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे आएगा x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर। क्या मेरी बात सुन पा रहे हो? ये दो स्टेप मैंने छोड़ दिए हैं, वो दूसरी तीसरी स्टेप को जैसे मैंने पहली स्टेप को सॉल्व किया वैसे तुम कर लेना, ठीक है। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है कि नीचे x की पावर a एलसीएम, ये एलसीएम आ जाएगा, ये वाली चीज ये वाली चीज ये वाली चीज सेम है, ध्यान से देखो। तो x की पावर a प्लस x की पावर b प्लस x की पावर c, इस पूरी चीज को एलसीएम ले लिया, यही चीज जो है यहां पर भी वही है और यहां पर भी वही है, ठीक है। एलसीएम ले लिया, इससे ये कट जाएगा तो बचेगा x की पावर a प्लस इससे ये भी कट जाएगा तो बचेगा क्या, x की पावर b प्लस इससे ये कट जाएगा तो बचेगा x की पावर। अब देखो ऊपर वाली चीज और नीचे वाली चीज सेम हो गई, तो इससे ये और कट के क्या बचेगा, आंसर है उसको। अब नोट कर लो, चलो अब तो वही बना रहे हैं हम। अच्छा ध्यान दो सभी लोग, चालू कर दी, ध्यान दो बेटा। इधर a/b है और इधर कितना है b/, मैंने क्या कहा था, आधार समान होना चाहिए तभी तो कटेगा। ये a/b की पावर बेटा इधर तो x माइनस 1 है, जब मैंने इस b/a को पलट के a/b लिखा, क्या किया मैंने, संख्या पलट दी, तो घात का चिन्ह चेंज हो जाएगा, जल्दी बोलो। तो प्लस की x काय की हो गई माइनस की, और माइनस के 3 काय के हो गए प्लस के। अब a/b से a/b, x माइनस 1 बराबर माइनस के x प्लस के 3 है, माइनस के x ज्यादा आ गए 2x हो गई, माइनस के 1 बात तरफ जाके 4 हो गए, 2 से 4 कट जाएगा और x का मान आएगा 2।
अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि इसकी पावर थी तो मैंने क्या बताया था, अगर घात का चिन्ह बदलना है तो संख्या को पलट दो। तो जो ऊपर एक्स थी वो नीचे आ गई, नीचे बाई आ गई, नीचे जेड आ गई, तो घात चिन्ह चेंज हो गया। अब मेरी छतरी के नीचे आजा बाई बटे एक्स गुणा जेड बटे बाई गुणा एक्स बटे जेड से जेड कट गया, बाई से बाई कट गया, एक्स से एक्स कट गया और वर्गमूल में बचा है एक, और वर्गमूल एक का मान आएगा तो एक ही। चलो भाई बढ़िया सवाल है इसका, रिकॉर्डिंग चालू करो। x बराबर है बाई की पावर a, ठीक है, पाई बराबर है जेड की पावर b, फिर ठीक है, और z बराबर है x की पावर c। अब ध्यान दो, बस कुछ नहीं करना है, इसमें मान पुट करना है, जहां चाहो वहां मान रख दो। जैसे ये x लिखा है, लिखा रहने दो। ये जो बाई है ना, बाई की पावर a लिखा था, और बाई का मान कितना है, z की पावर b। बाई का मान कितना है, क्या हम इस बाई की जगह पे z की पावर b लिख दें, किसी को दिक्कत है क्या? बाई की जगह पे z की पावर b लिख दिया, और ऊपर पावर a थी तो उसका गुणा हो जाएगा, तो a भी हो जाएगा। बोलो जल्दी बोलो। अब मैं फिर चेंज कर रहा हूं, अब z का मान यहां से पुट कर रहा हूं। z का मान कितना है, x की पावर, तो ध्यान देना बेटा, x बराबर z की जगह पे लिख दिया x की पावर c, और जो a भी पावर चल रही थी वो ज्यों कहते लिख दी। अरे बोलो कोई दिक्कत? अच्छा इधर x की पावर कुछ है क्या? नहीं है तो क्या मानते, x से x, इधर बचा है 1, इधर बचा है ABC। यही उसने पूछा कि ABC का मान बताओ, ABC इक्वल टू 1 है, ये सवाल का आंसर नोट करो। लिखा है, अच्छा सवाल है, a की पावर x बराबर लिखा है, सॉरी b लिखा था, b इक्वल टू b की पावर बाई बराबर c लिखा है, और c की पावर z बराबर कितना लिखा है, a। अच्छा ध्यान दो, a का जो मान है वो है c की पावर z। a का मान कितना है, तो मैंने a की जगह पे लिख दिया c की पावर z, और x पावर ज्यों कहते हैं लिख दिया, और बराबर में b लगा था वो लगा दिया। मैं केवल इस चीज को सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना सभी बच्चे। मैंने क्या कहा, a का मान था c की पावर z, तो a की जगह पे c की पावर z लिख दिया, x जहां के था b जहां के था। बोलो कोई दिक्कत? अब मैं फिर चेंज कर रहा हूं, c का जो मान है वो है b की पावर बाई, तो c की जगह पर मैं b की पावर बाई लिख रहा हूं। ध्यान देना सभी बच्चे, ये लिख दिया मैंने b की पावर बाई, और x और z मैंने ज्यों कहते लिख दिया, ये लिख दिया x, ये लिख दिया z, और बराबर में लिखा था b, मैंने ज्यों कहते लिखा। इसकी पावर क्या 1 लिख सकते हैं हम, b से b, इधर बचा है x बाई जेड, इधर बचा है 1। ये सवाल का आंसर है, नोट कर लो, लगा लो, बंद करो। मेला 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 में क्या होता, मोटरसाइकिल पे कार हुआ यार, 2-5-10 हज़ार को पार्टी को लगा था। a की पावर x बराबर, बुलेट उठाओ, b की पावर बाई बराबर c की पावर z हो, तथा b स्क्वायर बराबर ac हो, तो बाई का मान हमें निकालना है कि बाई का मान क्या होगा। बढ़िया सवाल है 50 में, सभी बच्चे ध्यान दो। अच्छा एक बात बताओ, इसके बराबर में मैं k मान रहा हूं, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर मैंने बराबर में k माना तो ये हो जाएगा a की पावर x बराबर k। मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल जाट आ गया बाहर। b की पावर बाई बराबर k, ये नालायक की क्या खुशबू आ जाती है। c की पावर z बराबर k। अच्छा ध्यान देना, मैंने आपको बताया था पावर इधर से उधर जाती है तो घात चिन्ह 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 वो बदल जाएगा, क्या घात पलट जाएगी, चिन्ह नहीं बदलेगा, घात पलट जाएगी। तो ये हो जाएगा a बराबर k की पावर 1/x। इसी प्रकार से b बराबर हो जाएगा k की पावर 1/y। इसी प्रकार से c बराबर हो जाएगा k की पावर 1/z। अब जो a b c के मान आए, a का मान आएगा k की पावर 1/x, k की पावर 1/y और k की पावर 1/z। ये मान उठा के इसमें पुट करना है बस। ये लिखा था b स्क्वायर, b का मान है k की पावर 1/y, तो b की जगह पे लिख दिया k की पावर 2/y। ये 2/y समझ में आया क्या? क्योंकि ये पावर 2 थी तो 2 तो जिंक होता है, 1/y ये आ गया, बराबर a इंटू सी। a का मान है k की पावर 1/x इंटू c का मान है k की पावर 1/z। अब ध्यान दो, k की पावर 2/y, k की पावर 2/y मैंने ये लिख दिया, बराबर में आधार समान है, गुणा में घातें जुड़ जाएंगी तो k की पावर 1/x प्लस 1/z हो जाएगा। क्या ये k से k कट जाएगा क्या? अब ध्यान दो फिर से, 2/y इक्वल टू 1/x प्लस 1/z। यहां से मैंने x और z एलसीएम ले लिया, x से x कट जाएगा, ये z हो जाएगा, z से z कट जाएगा, ये x हो जाएगा। x z लिया था ना एलसीएम, तो यहां x आ जाएगा, और इधर चल रहा था 2/y। बस त्रियक गुणा कर दो, कुछ भी नहीं करना,
सबसे पहले तो बाई का मान निकालना है, तो बाई को उधर कर दो, बाकी सब चीजों को इधर लाओ। तो ध्यान दो बेटा, एक्स जेड को 2 में गुणा करोगे तो जो हो जाए 2xz बटे x प्लस जेड, नीचे आ गए तो जो आ गया x प्लस जेड, और बराबर में पहुंच गया बाई। यही बाई का मान है, यही हमें निकालना था। तो ये है 2xz अपॉन x प्लस जेड, ये रहा। अब नोट करो जरा सवाल को देखो, जो भी बढ़िया सवाल है, बड़ा सवाल है, टाइम लगेगा, इसमें भी बराबर में क्या मानना पड़ेगा। सभी बच्चे बोर्ड पे देखो, बोर्ड पे देखो। 2 की पावर x बराबर 3 की पावर y बराबर 6 की पावर माइनस जेड, यही है ना? ठीक। अच्छा, इसके बराबर में मैंने क्या मान लिया कि 2 की पावर x बराबर भी के हो जाएगा, 3 की पावर y बराबर में भी के हो जाएगा, 6 की पावर माइनस जेड बराबर में भी के हो जाएगा। यहां से 2 का मान निकालोगे तो k की पावर 1 अपॉन x हो जाएगा, 3 का मान निकालोगे तो k की पावर 1 अपॉन y हो जाएगा, और 6 का मान निकालोगे तो k की पावर 1 अपॉन जेड, वो भी क्या आएगा? माइनस का। अब इनमें अपन ने कोई संबंध बनाया, जैसे ये 2 है, ये 3 है और ये 6 है। इसके लिए हम क्या करें कि 6 आ जाए, तो भैया मैंने अपने मन से लिख दिया कि भाई हम इसको ऐसा लिख सकते हैं 2 गुणा 3 बराबर 6। सभी बच्चे ध्यान देना, मैंने इसको ऐसा लिख दिया कि 2 गुणा 3 बराबर कितना होता है? 6। बस अब कुछ नहीं करना, मान पुट करना। 2 का मान है k की पावर 1 अपॉन एक्स इंटू 3 का मान है k की पावर 1 अपॉन बाई इक्वल टू 6 का मान है k की पावर माइनस के 1 अपॉन जेड। यहाँ घातें जुड़ जाएंगी, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई बराबर में k की पावर माइनस के 1 अपॉन जेड, कैसे के 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन बाई इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 1 अपॉन जेड। ये इसको इधर लाओगे तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 अपॉन बाई इक्वल टू, सॉरी प्लस के 1 अपॉन जेड, माइनस का 1 अपॉन जेड, इधर आके प्लस का नहीं हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा? 0। क्या बचेगा बेटा? इस सवाल का आंसर 0 है, लगाओ।